आरव और समय की जादुई पुस्तक। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव सोमनगरी में एक 12 साल का लड़का रहता था। आरव आरव बहुत जिज्ञासु था। नई जगहें खोजना, पुरानी किताबें पढ़ना और रहस्यों की खोज करना उसे बेहद पसंद था। उसकी दादी अक्सर उसे कहानियां सुनाती थीं। जंगल के भीतर एक पुराना समय मंदिर है। वहां समय की एक जादुई पुस्तक रखी है जिसे काल पुस्तक कहते हैं। गांव वाले इन बातों को कहानियां समझकर भूल चुके थे, मगर आरव के मन में ये बात घर कर गई। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव को एक अजीब सा पुराना कागज मिला। कागज पर पहाड़ों का नक्शा बना था और बीच में एक प्रतीक, एक प्रचंड सूरज जिसके चारों ओर 3 वृत्त। नीचे लिखा था, जो सत्य की खोज करे काल उसे बुलाता है। आरव समझ गया, यह कोई साधारण कागज नहीं। अगली सुबह बैग में पानी, टॉर्च और थोड़ा खाना रखकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पक्षियों की आवाजें, सूरज की हल्की किरणें और ठंडी हवा सब मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारा, बेटा, इस जंगल में भूल भुलैया है। जो उसमें गया वो वापस नहीं आया। आरव, मुझे केवल सच्चाई ढूंढनी है। लकड़हारा मुस्कुराया, जाओ, पर दिल साफ रखना। इस जंगल में वही बचता है जिसका मन निर्मल हो। यह बात आरव के दिल में उतर गई। थोड़ी देर बाद जंगल गहरा होने लगा। पेड़ों के बीच उसे कुछ चमकती नीली रोशनियां दिखीं। जैसे ही उसने उनके करीब जाने की कोशिश की, हवा तेज होने लगी, पत्ते तूफान की तरह घूमने लगे और अचानक पूरा जंगल बदल गया। वह एक विशाल भूल भुलैया के सामने खड़ा था। उसके कदमों के नीचे जमीन पर वही सूरज वाला प्रतीक चमक रहा था। भूल भुलैया में अंदर जाते ही एक आवाज गूंजी, पहली परीक्षा साहस। जो डर से भागा वही हार गया। अचानक एक विशाल पत्थर का शेर सामने आ गया। वह दहाड़ा और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली। आरव डर गया, लेकिन उसे दादी की बात याद आई, असली ताकत दिल में होती है। वह शेर के सामने खड़ा हो गया। शेर मुस्कुराया और पत्थर बनकर टूट गया। एक रास्ता खुल गया। अब एक अंधेरे कमरे में वह पहुंचा। यहां उसके सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक वाक्य लिखा था, मुझे चुनो, मैं तुम्हें सबसे जल्दी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मुझे चुनो, मैं तुम्हें खजाना दूंगा। मुझे चुनो, मैं तुम्हें सच्चाई तक ले जाऊंगा। आरव ने तीसरा दरवाजा चुना। दरवाजे ने चमकते हुए कहा, सच्चाई का चुनाव ही समय की शक्ति तक ले जाता है। अब एक सुनहरा हॉल था। बीच में एक घायल मोर पड़ा था, पंख टूटा हुआ। एक आवाज आई, आगे जाना है तो इस जीव की मदद करो, लेकिन याद रखो समय कम है। आरव झुका, अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर मोर के पंख पर बांधा, पानी पिलाया। मोर उठ खड़ा हुआ और सुनहरी रोशनी में बदल गया। तुमने दया दिखाई, यही असली शक्ति है। अब जंगल हिला, जमीन चमकी और एक विशाल प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। दीवारों पर मंत्र, स्तंभों पर समय चक्र की नक्काशियां। मंदिर के बीच में एक पवित्र पुस्तक रखी थी, काल पुस्तक। उसकी पन्नों से हल्की सुनहरी धुंध निकल रही थी। जैसे ही आरव ने पुस्तक को छुआ, पूरा मंदिर चमक उठा। पुस्तक खुली और एक देव आकृति सामने आई। बेटा आरव, 3 गुणों साहस, सच्चाई और दया के कारण ही तुम यहां तक पहुंचे हो। यह पुस्तक समय को बदल सकती है, लेकिन इसका उपयोग केवल भलाई के लिए होगा। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। देवाकृति ने पूछा, तुम क्या बदलना चाहते हो? आरव की आंखों में आंसू भर आए। मैं अपनी मां को वापस लाना चाहता हूं, जो बचपन में ही चली गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। देव आकृति बोली, समय बदला जा सकता है पर जीवन नहीं। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मां की यादें लौटा सकता हूं। पुस्तक से रोशनी निकली और आरव ने अपने बचपन की खोई यादें देखीं। मां का हाथ पकड़कर चलना, उसकी हंसी, उसकी कहानियां। आरव रो पड़ा। उसके दिल का सबसे बड़ा खालीपन भर गया था। मंदिर धीरे धीरे गायब होने लगा। देव आकृति बोली, याद रखो, असली जादू समय में नहीं, दिल में होता है।
एक उजली किरण ने उसे बाहर पहुंचा दिया। आरव अचानक फिर उसी जंगल के किनारे खड़ा था। नक्शा हाथ में था, लेकिन अब वह सफेद हो चुका था। जब वह घर पहुंचा, दादी ने उसके चेहरे पर चमक देखी। वह बोली, लगता है तुमने वह पा लिया जिसकी तुम्हें तलाश थी। आरव मुस्कुराया, हां दादी, मैंने समय नहीं, खुद को पाया है। उस दिन से आरव और भी समझदार, दयालु और साहसी बन गया। गांव वाले उसे सम्मान से देखते थे। कहते हैं उस दिन रात को जंगल में हल्की सोने सी रोशनी चमकी थी, जैसे समय स्वयं उसकी यात्रा का स्वागत कर रहा हो। सच्ची शक्ति समय बदलने में नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई और दया में होती है। इन्हीं से हर इंसान अपना जीवन बदल सकता है।